नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूवी टेक ज्ञान में। हमारा आज का वीडियो होने वाला है आरबीआई की न्यू एपीएस गाइडलाइंस के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आप एपीएस सर्विस मार्केट में दे रहे हैं, कस्टमर का आधार से पैसा निकासी की सर्विस दे रहे हैं, तो इसमें आरबीआई ने कुछ न्यू अपडेट किया है और कुछ कंडीशन नई जारी की हुई है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहले आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस जारी किया है उसमें जो सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर, उसकी बात करते हैं। पहले आता है नो एपीएस चार्जेस फॉर एनी ट्रांजेक्शन, और जैसे मिनी स्टेटमेंट, आपका बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल। तो आरबीआई ने साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आप कस्टमर से किसी भी तरह के कोई चार्जेस ना ले कस्टमर से, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करवाएं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल के दें या फिर कैश विड्रॉल करके दें। क्योंकि अगर आप 1010 या 2020 काटते हैं तो आरबीआई को साफ पता लग रहा है, एनपीसीआई को साफ पता लग रहा है कि आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज वसूल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप ये जो मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी एपीएस सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाएगा एनपीसीआई के थ्रू, या आपके एरिया पिन कोड के हिसाब से है वहाँ पर भी उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो अर्निंग है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जो आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस है उसमें सेकंड नंबर पे आता है क्लियर स्कैन। जैसे कि आपने कोई थंब स्कैन करवाया है या फिर अपनी आई स्कैन करवाई है, तो कस्टमर से एक बार में करवाइए और क्लियर करवाइए। ये नहीं कि आप बार बार फिंगर लगवा रहे हैं, क्योंकि बार बार फिंगर लगाने से ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार पैसा कट जाता है कस्टमर का, और कस्टमर अपने चार्ज बैक के लिए बैंक में जाता है, कंप्लेन करता है। तो क्या है वहाँ पर कि एनपीसीआई और जो आपकी एपीएस कंपनियां हैं वो तो कस्टमर को चार्ज बैक देती है, बट लेकिन इसमें क्या है कि उनका नुकसान होता है। इसलिए जो कि आप कभी भी कोई फिंगर लगाएं तो आप कस्टमर का सही से लगवाइए और एक कोशिश कीजिए कि एक बार में ही क्लियर हो जाए। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ट्रांजैक्शन स्प्लिट से बचें। ट्रांजैक्शन स्प्लिट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कई कंपनियां हैं जो 3000 के ट्रांजैक्शन पर, एपीएस ट्रांजैक्शन पर 9 रुपए या 10 रुपए कमीशन देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपने ट्रांजैक्शन पार्ट वाइज निकालना है। अगर किस कस्टमर को 10,000 चाहिए तो आप 3 दिन करके निकाल देंगे। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन स्प्लिट है, तो मेन ये है कि आप एक दिन में एक से ज्यादा बार कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बैंक के पास एंट्री ज्यादा हो रही है और ट्रांजैक्शन ढूंढने में या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बहुत ही ज्यादा ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कस्टमर का सिंगल ट्रांजैक्शन कीजिए, स्प्लिट ट्रांजैक्शन से बचिए, क्योंकि उसका भी आप आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जो एपीएस संचालक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथे गाइडलाइंस की। चौथे गाइडलाइंस में आरबीआई ने जारी किया है कि ओनली वंस एंड सिंगल कस्टमर्स। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है और वो अगर आपके पास बैलेंस इंक्वायरी कराता है या फिर मिनी स्टेटमेंट या कैश विड्रॉल करवाता है, तो आप 1 डे में ओनली एक बार जो की है उनका फिंगर लगाइए। अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी कर लिया है तो आप उसका कैश विड्रॉल ना कीजिए, आप उसको नेक्स्ट डे बुलाइए या फिर 24 घंटे के बाद बुलाइए। क्योंकि 24 घंटे बाद बुलाने पर क्या है कि एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन आरबीआई के थ्रू अप्रूव की जाएगी, चाहे आप उसके विड्रॉल कर लीजिए या फिर आप उसको बैलेंस इंक्वायरी करके बता दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जितने भी रिटेलर भाई हैं वो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर कर दिया है आज की रेट में, तो उसका कैश विड्रॉल ना कीजिए। और मैं बार बार हमेशा आप लोगों सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कस्टमर से 4 बार पूछिए कि अगर वो कहीं और फिंगर तो नहीं लगाए हैं, क्योंकि डिवाइस ब्लॉक हो जाती है। मेन पॉइंट है, डिवाइस ब्लॉक होती है तो आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पांचवी गाइडलाइंस की बात करें तो यूआईडीआई के हिसाब से आप अगर किसी भी कस्टमर का थंब इंप्रेशन लेते हैं या आई स्कैन करवाते हैं तो स्कैन करने से पहले आप उनको कंसेंट के बारे में जरूर बताएं। जो यूआईडीआई का कंसेंट, हम आपका अंगूठा और फिंगरप्रिंट स्कैन ले रहे हैं जिससे कि हम आपका कैश विड्रॉल करेंगे। ये वैसे है तो फॉर्मेलिटीज, बट लेकिन आप कस्टमर को जरूर बता दें, क्योंकि मेन पॉइंट है कि कस्टमर कल जाके वहां मुकर जाता है बैंक में कि भाई मैंने कोई अंगूठा लगाया नहीं, मेरा पैसा निकल गया। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिस कारण की फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है।